हीट वेव्स के कारण देश जल रहा है। दुनिया के सबसे गर्म देशों में से भारत तीसरे नंबर पर है। भारत के अलग अलग राज्यों में हीट वेव्स की चेतावनी जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर, जिससे बहुत ही करीब है दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र, लेकिन फिर भी इस बार सिलीगुड़ी के लोग गर्मी से है बेहाल। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी में पड़ रही है भीषण गर्मी। इसी बीच हमारे साथ एक छात्र की पेरेंट्स मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां उन्हें हो रही है। नमस्ते। आपका नाम? सीमा पांडे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस बार सिलीगुड़ी में। अगर बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो कहना चाहूँगी कि जो गर्मी पड़ रहा है वो हम लोगों के ही काम से हो रहा है। इतना बहुत सारा बिल्डिंग जो हो रहा है और गाड़ी भी ज़्यादा चल रही है और जो गाछ की भी कटाई हो रही है, जो उसमें हम देख सकते हैं माटीगढ़ा शिव मंदिर में रास्ता जितना बड़ा हो रहा है ना, तो गाछ भी कट दे रहा है। तो इसीलिए तो एनवायरनमेंट में ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहे तो बाद में तो हम लोग को परेशानी होगी। अगर हम बात करें सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी में इस तरीके की गर्मी बहुत कम पड़ती थी। अभी ये गर्मी पड़ना ज़्यादा शुरू हो गई है, तो ऐसे में बच्चों को ज़्यादा परेशानियां होती है स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में। तो कैसे आप हैंडल करते हैं उन्हें? बहुत सारा परेशानी तो होती है। बहुत गर्मी में तबीयत भी बिगड़ जाता है, बुखार हो जाता है और सर्दी भी लग जाता है। तो ऐसे ही पढ़ना तो पड़ता है ना, प्राइवेट स्कूल है, रेगुलर जाना भी पड़ता है, तो मैनेज कर लेते हैं। मगर कष्ट ज़रूर होता है, बहुत सारा कष्ट होता है। अगर हम बात करें गर्मी में, तो गर्मी में आप घर में कैसे रहते हैं? घर में भी कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण लोगों का हाल बहुत बुरा हो जाता है। तो वो तो गर्मी में घर में तो एसी वगैरह जो होता है, मगर थोड़ी देर के लिए तो बाहर भी निकलना पड़ता है, तब तो परेशानी होती है। और घर में तो सारा समय तो पूरा समय तो एसी में नहीं बैठ सकते हम लोग, करंट भी जाता रहता है, तो तब तो परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर फ्लैट में अगर ऊपर तला हो जाए तो और भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सबको चाहिए कि बहुत ज़्यादा ट्री को प्लांटेशन करे और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे। ये गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और जनरल पब्लिक को भी करना चाहिए। हेलो, आपका नाम? सृजनी पांडे। कौन से स्कूल से हो आप? निर्मला कॉन्वेंट। जैसे कि इस बार सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और गर्मियों की छुट्टी भी बहुत सारे स्कूल में दे दी गई है। अभी आपका स्कूल खुला हुआ है, आपको कोई परेशानी हो रही है गर्मी में? हाँ, ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना ही। तो अभी जस्ट अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अभी मई और जून बाकी है, जिस मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो कैसे उस टाइम पे आप स्कूल जाओगे? क्या परेशानी होंगी आपको? मई और जून के समय तो समर वेकेशन हो जाएगा, इसलिए घर में ही रहूँगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जैसे कि स्कूल खुला हुआ है, देखा जा रहा है कि अभी से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो कैसा कभी ऐसा होता है कि क्लासरूम में कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो? कभी कभी होता है कि बच्चे बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसी कभी कोई परेशानी हुई है क्लास में किसी को? कभी कभी जब लाइट चला जाता है तब तो प्रॉब्लम होता है, और कुछ नहीं। जी, मैं गैंगटॉक से हूँ। गैंगटॉक में ज़्यादा गर्मी है या सिलीगुड़ी में? सिलीगुड़ी में ज़्यादा गर्मी है। सिलीगुड़ी में ज़्यादा गर्मी है। जी। गर्मी में आइसक्रीम खा रहे हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है ये सब अभी गर्मी में? अभी थोड़ा मतलब रिलैक्स फील के लिए अपना खा रहे हैं थोड़ा सा। तो आपका नाम? मेरा इंद्रजीत पांडे। क्या कहना चाहेंगे इस गर्मी में? इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही है, अभी जैसे स्टार्ट हुआ है गर्मी, अभी और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा। जी। तो उस टाइम कैसे रहना मुश्किल हो जाएगा लोगों का? मुश्किल तो अब देखने से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब दो सुबह में जो काम करना हो सुबह 10 बजे 11 बजे तक कर सकते हैं, तो शाम को अपने फिर 4 बजे से जब थोड़ा नॉर्मल होगा तो अपना कर सकते हैं काम। इस तरह तो ज़्यादा गर्मी में चलने से सबको दिक्कत ही है, यही बात है एक्चुअली। क्या कुछ खाना पसंद कर रहे हैं इस गर्मी में? अभी ज़्यादातर तो अब ठंडे चीज़ जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पानी हो गया, यही सब तो ज़्यादातर लोग खा रहे हैं अभी तो। चलिए,
धूप में घर से निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्चुअली, अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रोज़मर्रा के कामों में कैसे तकलीफ़ आ रही है? अभी तो कामों में तो आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जैसे लोगों को देखिए जो भी है मतलब काम करने में डिफ़िकल्ट है सभी को, आना जाना कोई काम भी करने मतलब ज़्यादातर काम तो प्राय सभी लोग मतलब 3 बजे 2 बजे के बाद से ही जो भी काम ज़्यादातर हो रहा कर रहे हैं, और नहीं तो और लोग सब एक्चुअली घर में ही ऑफिस में अपना काम के अनुसार में रहते हैं। सिलीगुड़ी में पहले इतना गर्मी नहीं होता था, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, क्या कारण इसका लग रहा है आपको? अब इतना हमको भी एक्चुअली गर्मी तो है, लेकिन मेरे आगे के अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा गर्मी चल रहा है। बड़ा রাস্তাঘাট ফাঁকা, আমরা তো 20 টাকা 50 টাকা ভাড়া মারি, কিস্তি আমাদের 50 টাকা, লোক নালে কাকে ওঠাবো বলেন? লোককে নাই, দুপুরবেলা তো রাত্রিবেলা একটু হয়, দিনে দুপুরবেলা তো 12টা 1টার মধ্যে কিচ্ছু হয় না, ফাঁকা বাজার একদম। একটু কিছু বাইরেছে এখন, তারপরে কিছুক্ষণ পরে আবার 8টা বাজলে খালি হয়ে যায় আমাদের। ফাঁকা গরমের জন্য, পুরো রৌদ্র গরম, কী করবো বলেন? গরমের জন্য তো লোক ওঠে না, রিক্সা সেরকম কামাই নেই, টোটো হচ্ছে, আমাদের ভাড়া টোটো 2-4 জন করে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা একজন করে নিয়ে যাচ্ছি। এই গরমে বলে কি মানুষদের খুব অসুবিধা, রাস্তাঘাটে শুনশান হচ্ছে, ফাঁকা একদম, লোক নাই একদম, বাজার ফাঁকা একদম বাজার ফাঁকা হচ্ছে, রাস্তাঘাটে লোক যায়, সকালবেলা 12টা যখন বাজলো তখন ফাঁকা একদম, 12টার থেকে 2টা 3টা অবধি রাস্তাঘাট ফাঁকা, যখন 5টা 6টা বাজে কিছু রাস্তাঘাটে লোক বাইরে, আমরা টাকে টুকি করে তুলি নিয়ে যাই। মে মাসের শুরুতেই এরকম হ্যাঁ এরকম আবার এইরকম গরম কি আগে কোনোদিন না, আগে হয় নাই আমাদেরও গ্রামে তো এইরকম, আমাদের বাড়িতে কোচবিহার একদম শুনছেন, একদম বৃষ্টি নাই, খেত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পাট নষ্ট হচ্ছে, রাস্তাঘাটে চলতে পারি না, মানে এইরকম পরিস্থিতি আমাদের গ্রামে। তাহলে শিলিগুড়িতে আবহাওয়া আছে, গ্রামে কোনো পাট জমি জমা তো আমার খ্যাত পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের খ্যাত পর্যন্ত নষ্ট হয়ে পাট ফেলছি, আসি 2-4 দিন থাকি কি 15 দিন থাকি, কামাই করি চলে যাই, বউ বাচ্চা আছে আমাদের দেশে, এগুলো নিয়ে আমরা চলি। দিনে এখন ইনকাম কেমন? ইনকাম তো যেখানে আমাদের 700-800 হয়, এখন আমাদের 500 হয়, 500-র মধ্যে আমাদের 50 টাকা কিস্তি দিই, আমাদের খাইতে লাগে 200, আবার ওইটাতে গ্রামে বউ বাচ্চার জন্যে কিছু করি আমরা পয়সা নিয়ে যেতে লাগে, এই নিয়ে আমরা চলি। আচ্ছা, এই গরমের ফলে সমস্যা কী হচ্ছে আপনার? সমস্যা তো সব কিছু সমস্যা হচ্ছে, পেটের প্রবলেম হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না, ঠিক মতন ছান হচ্ছে না, এইরকম প্রবলেম হচ্ছে আমাদের। गर्मी में कुछ व्यवसाय का काम भी बंद पड़ गया है, क्यों पड़ गया है हम इनसे जानेंगे। नमस्कार, নমস্কার, अपना नाम? আমার নাম বিজয় ঘোষ। হ্যাঁ, তো এই গরমের জন্য কোনো লোকজন বেরোচ্ছে না, কিন্তু বয়স্ক লোক আসতেছে না মার্কেট ইলেকশনের পরের থেকে একদম ফাঁকা। হ্যাঁ, এত গরম পড়ছে যাতে লোকজন বেরোতে, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য খুবই কষ্ট। খালি কোনো দোকানে বহনি হচ্ছে, কোনো দোকানে বহনি হচ্ছে না, এইভাবে করে চলছে আর কি। এইভাবে করে তো সংসার চলবে না, আমাদের চলবে না। এত যে গরম পড়তেছে এইবার শিলিগুড়িতে, আগে তো এত গরম ছিল না, এখন যে এত গরম পড়তেছে, আগে তো আরও গরম বাড়বে, এখন তো মে আর জুন মাস এখনও বাকি। এই যে আগে তো অনেক বড় বড় গাছ ছিল, অনেক ইসে ছিল, সেই গাছগুলো তো কেটে দিচ্ছে, সব কিছু সব জায়গায় বিল্ডিং হয়ে গেছে, এই জন্য গরমটা বেশি এফেক্ট হচ্ছে। বড় বড় গাছ নাই শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে, কোনো বড় গাছ নেই, সেবকের পর্যন্ত কোনো বড় গাছ নেই, তো ওইদিকে মাটি গাড়া পর্যন্ত কোনো বড় গাছ নেই। শিলিগুড়িটার মধ্যে ভাবসার মধ্যে পড়ে গেছে, কোনো গাছপালা নাই, কোনো কিছু নাই। বাজার তো পুরো ফাঁকা দেখছি, কিচ্ছু নাই বাজারে, একদম খারাপ, কোনো বহনি বাটা হয় না, এরকম হচ্ছে। খুব বাজারের পরিস্থিতি খুব খারাপ, খুব মুশকিলে চলছে। কি ফল ফুল খাওয়াটা ভালো, গরমে কি খাইতে এখন ইচ্ছা করছে? যেহেতু তো আমার তো বয়স হিসাবে কী বলবো, ফলটাই ওখানে ভালো। হ্যাঁ, তো ফলের মধ্যে অনেক ভ্যারাইটিস আছে, মানে অনেক, আবার বয়স্ক লোকের জন্য অনেক ফল ভালোও না। হ্যাঁ, তারপরে সেই জন্য এখন তো আম ভালো করে বাইরে না, আমটা যে খাবে, আমটা তো ভালো হয় না। কি করে বাঁচা যাবে এই গরম থেকে? এটা কি করে গবেষণা করতে হবে, বৈজ্ঞানিকরা জানবে এটা, আমরা কি করে বলবো সেটা? আমরা তো ছোট মানুষ, ছোট দোকানদার, আমরা কি করে বলবো? गर्मी में तरबूज खरीद रहे हैं, हाँ हाँ, कैसा गर्मी लग रहा है सिलीगुड़ी में इस समय? अभी उतना गर्मी नहीं है, मीडियम में है। यहाँ पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ का हवा फेंकता है ना, यह थोड़ा ठंडा रहता है। पहाड़ में बारिश होने से यहाँ भी थोड़ा ठंडा हो जाता है। मेन चीज़ यही, अभी तो गर्मी शुरू हुआ है, अभी शुरू ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू है, अभी भी थोड़ा गर्मी है, रात में बेसी गर्म लगता है।
जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर सामने ही दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए सिलीगुड़ी थोड़ा ठंडा रहता है। हाँ। लेकिन पहले की बात करें तो पहले सिलीगुड़ी में तापमान 20 से 25 डिग्री हुआ करता था। हाँ। और अब वो तापमान बढ़ के 30 से 35 डिग्री, कभी कभी हम अनुमान लगा सकते हैं 36 से 37 डिग्री भी हो जाता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे, तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? अभी देखिए मेन बात क्या है कि अभी गर्मी चारों तरफ बेसी है, पहाड़ में भी गर्मी है, पहाड़ में भी मैक्सिमम 20-25 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ तो थोड़ा बेसी रहबे करेगा, 30-35 रहबे करेगा। मेन बात यही है, गर्मी तो इस साल काफ़ी है और बढ़ेगा गर्मी, घटेगा नहीं। काम में कैसा परेशानी हो रहा है? काम में अभी देखिए थोड़ा तो परेशानी है, ऐसा तो नहीं कि परेशानी नहीं है। गर्मी से आदमी मार्केट में उतना आता नहीं है, शाम को आता है आदमी, शाम को बेसी आदमी निकलेगा, दिन में बहुत कम निकलता है। बस यही बात है। खाने पीने में अभी गर्मी में ज़्यादा क्या पसंद किया जा रहा है? अभी हम लोग देखिए, हम लोग तो निरामिष खाता है और फल फूल बेसी खाता है, बस इससे अलावा कुछ नहीं खाता। मीट मछली हम लोग नहीं खाता है। हाँ, बात यही है। गन्ने के जूस के दुकान पर लोगों की भीड़, या फिर ऐसा कहे कि धूप के कारण लोगों का आना कम हो चुका है। भैया, गर्मी में गन्ने का जूस लोग ज़्यादातर पीते हैं, कैसी भीड़ हो रही है दुकान में? उतना नहीं है भीड़, जैसा होना चाहिए वैसा भीड़ नहीं है। क्यों नहीं है भीड़? अब पता नहीं, क्या इतना ज़्यादा धूप और गर्मी हो रहा है, इस वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और आपके दुकानों पर जो है भीड़ नहीं हो रही है? धूप में तो आदमी नहीं निकलता है ना बाहर। तो कैसा चल रहा है आपका दुकान? मोटा मोटी ठीक ही है, जैसा चलना चाहिए वैसा तो नहीं चल रहा है। सिलीगुड़ी में पड़ रही है भीषण गर्मी। अभी मई और जून का महीना बाकी ही है। इसी बीच इस गर्मी से बचने के लिए पानी ही लोगों का एकमात्र बड़ा जो है सहायता प्रदान करता है। तो इस बीच हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे। पानी के लिए इतनी भीड़? हाँ, बहुत भीड़ होता है। जैसे कि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, गर्मी के लिए पानी का ज़रूरत बहुत है, लेकिन पानी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, इसीलिए भीड़ लग जाता है। जैसे कल नहीं आया। जैसे कि सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा इस बार गर्मी पड़ रहा है, इतना गर्मी पहले कभी नहीं देखा गया था। तो काम करने में कैसी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी होता है काम करने में। इतना धूप में कैसे काम करते हो? काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन करना पड़ता है। अभी मई और जून का महीना बाकी है, कैसे दिन भर काम करेंगे धूप में? काम तो करना ही पड़ेगा, जैसे धूप हो क्या बारिश हो, जो भी होगा हम लोग का काम का बंद नहीं होगा। तो पानी ही अभी गर्मी में सहारा है आप लोगों का? हाँ, पानी चाहिए, बिना पानी का काम नहीं होगा। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भयका टिकट बाट। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेलिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। चार 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 जता है र उता नहीं छचार, 4 डिजिट
में अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 बाय मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरेंटीड मात्र 4 डिजिट में टिकट 500 रुपया ड्रॉ 11 मई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट